सीखना है, लेकिन अगर वो ये वाले काम करेंगे तो फिर आगे क्या उनकी सोच बनेगी। देखिए हेट्रेड का बयानिया अब ग्राउंड से निकल के जी सबके सामने आ रहा है। आई बिलीव सदफ के इवन इट्स नॉट अबाउट एज, बल्कि आप देखें इनकी काउंसलिंग किस तरह की जा रही है। हमारे लड़कों को भी तो काउंसिल करके शेप करके भेजा है ना, तो इनकी काउंसलिंग ही ऐसे की जाती है या की जा रही है कि इनको अभी से सिखाया जा रहा है कि आपने ये हेट एक्ट्स करने हैं, ये गंदे इशारे करने हैं। तो पाकिस्तान से हारने के बाद अब आपको ज़रा बताते हैं कि भारतीय टीम ऑफिशियल तो गमज़दा है ही है, लेकिन गोदी मीडिया का दर्द देखने के काबिल है। मतलब वो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब गोदी मीडिया में हो क्या रहा है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि फाइनल आप लोग क्यों हारे, अपनी टीम से पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्यों फाइनल हारे। भारतीय मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही। इन दिनों उन्होंने शिकस्त खाने वाले खिलाड़ियों पर तनकीद की बौछार कर रखी है और भारतीय मीडिया में कहा यह गया है, अब आप सुने क्या कह रहे हैं, कि बचपन से सिखाया था किसी भी टीम से हारो लेकिन पाकिस्तान से ना हारो, और तुम लोग पाकिस्तान से हार के आ गए। आप सोचिए कि ये उनका मीडिया तनकीद कर रहा है बच्चों के ऊपर जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं। अच्छा भारतीय मीडिया ने फिर जी पहले तो जरा सुन लेते हैं कि ये अपने ही खिलाड़ियों पर, ज़ाहिर हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किस तरह बरस रहा है अपने ही छोटे मासूम खिलाड़ियों पर। What is this obsession with Pakistan? I don't get it. Like आपको ये सिखाया, हम तो भाई बहुत चिल रहते हैं। हमारे कहते हैं ना nobody lives in our mind, या क्या कहते हैं, head rent free। हमारे दिमागों में कोई ऐसे फतूर नहीं है और आप बचपन से सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं हारना। ये क्या सिखा रहे हैं आप? और अच्छा, अब ये तो आपने सुना ना कि भारतीय मीडिया का क्या बयान था। अब आप ये देखें कि हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो मेंटोर थे सरफराज, अब आप जरा उनका डिसिप्लिन, उनकी गुफ्तगू, उनका थॉट प्रोसेस चेक करें कि वो अपनी टीम को क्या समझा के ग्राउंड में लेके गए। जरा सुनवाएं। इसके दायरे में जाहिल की तरह जाहिल नहीं होना, इसके दायरे में जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना। प्लेयर तो जरूर खेला इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं। बाहर बैठ के मैंने देखा जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है लेकिन तरीके से करना है, जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। भाई हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपने जी इखलाक, तमीज़, तहजीब के दायरे में रहना है, इक़दार के दायरे में रहना है। और देखें यही होता है, दुनिया से भी आप इसी तरीके से मिलते हैं, आप इस तरह नफ़रत जो है वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका भी बता देते हैं, चेयरमैन पीसीबी, फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी है सदर हैं। उन्होंने भारतीय टीम के रवैये की शिकायत की और कहा कि भारतीय टीम ने हमारे खिलाड़ियों को उकसाया, इश्तियाल दिलाया, जो हरकतें वो ग्राउंड में कर रहे थे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने सब्र किया। जॉन एलिया का एक बड़ा मशहूर शेर मुझे याद आ गया। वो लिखते हैं कि आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये मुझे इसलिए याद आया कि जब ये भारतीय क्रिकेट टीम जब मैच हारी, उसके बाद जो एक्स के ऊपर पोस्ट लगी, जो भारतीय मीडिया ने पोस्ट लगाई, जो भी ट्वीट्स आ रही थी, उसमें ये लिखा जा रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम अंडर 19 एशिया कप हार गई। अच्छा किससे हारी? हवा से हारी, सॉकर टीम से हारी, किससे हारी? ये नहीं पता किस मुल्क से हारी, कोई पता ही नहीं। अच्छा मुल्क भी छोड़े, ये भी पता नहीं चल रहा था किस कंपटीशन में हारी, बस अंडर 19 टीम जी वो हार गई। किससे हारी? ये सोचिए, पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रही, तो बड़ा इस वक्त फिट आया बिल्कुल। इस पर चलें जी, बात कर लेते हैं इस सारे रवैये पर। फिर हमारी अंडर 19 टीम जो है उसको जिस तरह तारीफ और तौसीफ उनकी हो रही है, तो जनाब टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, हम ज़रा रवैये पे जिक्र कर लेते हैं, वहीं से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि भारत कह रहा है जी हमने तो सिखाया है अपने लड़कों को कि सबसे हारना है, पाकिस्तान से नहीं हारना है। ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं क्रिकेट को? अब सियासत तो ठीक है, आप सियासत के लिए बयानिए देते हैं, वो बयानात देते हैं जो कि पब्लिक को आप समझते हैं कि अच्छे लगते होंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है, आप क्या समझते हैं? शुक्रिया। एक तो सबसे पहले ये कि मुबारक हो पाकिस्तान को, जूनियर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ऐसी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दी जो कि हमेशा से हमारे लिए दर्द सरी बनी रही है। अब वो बात कर रहे हैं कि हम सिखाते हैं। देखिए तरबियत घर से होती है, हमारे यहाँ तो घर से ही होती है हर किसी की तरबियत। ये सिखा रहे हैं, ख़राबी सिखा रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है ये तो अभी से बच्चों के, यानी बच्चे क्या अंडर 19 के जहनों में ये चीज़ें डाल देना। और उसकी वजह यह है कि जब आपके लोग छोटे तो अपनी जगह है, उनके जहन में ज़ाहिर है उनको जो चीज़ बताई जाएगी, जैसे आपने सूर्या को कहा कि जिन नहीं लेना ट्रॉफी और ये सब को, इसी तरह
आप इन बच्चों को अभी से ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ही, आपका दिमाग जो है खत्म हो चुका है, पागल हो चुके हैं आप। और भी मुल्क हैं भाई, उनके ऊपर जाओ आप यहाँ जो है ये हरकतें करके फायदा कुछ नहीं है आपका। हम लोग ऐसे नहीं है। हमारे कोच ने कहा, हम खुद भी कह रहे हैं कि हम कभी बदतमीजी नहीं करते हैं, लेकिन आपने तो एक वतीरा बना लिया है। और बल्कि हमारे साथ क्या, आप सबके साथ कर रहे हैं। आपकी टीम आती है और जगहों पे भी आप ही यही कुछ कर रहे हैं। और अब तो दूसरे प्लेयर जो आपसे पैसा ले लेके खेल रहे थे वो भी आपकी इन चीजों पे बातें करने लगे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम तो इनको अब देखें ही नहीं इनकी तरफ। शिकायत करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी एक चीज कही थी, बड़ी टीम को अपनी यानी सीनियर्स को भी कहा था कि देखिए हमने इनको, आपका फोकस मैच पे होना चाहिए, जिस तरह की जूनियर्स ने किया। आपका फोकस मैच पे, मैच आप हराएं, बाकी चीजें तो हमारे लोग हरा ही रहे हैं जो लोग हैं। और वो इससे बिल्कुल जो है जिसे कहना चाहिए उनका दिमाग ही चेंज हो गया है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है हमारी फोकस जो है वो क्रिकेट पे होनी चाहिए प्लेयरों की। तो सर आपने इतनी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान का नाम आपने इतना रोशन किया है, कभी आपने अपने पूरे करियर के अंदर आज टिल डेट ऐसा माहौल देखा था क्रिकेट के अंदर कि जहां पर खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि तुमने पिच पे जाके हेटफुल एक्ट्स करने हैं, गंदे इशारे करने हैं, बाद में हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी लेके नहीं आनी, ट्रॉफी से लेनी उससे लेनी, बाकायदा ऐसी काउंसलिंग करके भेजा जाए? कभी आपने ऐसा माहौल देखा था जो आज भारत ने क्रिकेट में बनाया हुआ है? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं है। और मेरा ख्याल किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। और बिल्कुल स्लेजिंग होती है, हम उसे स्लेजिंग कहते हैं और वो गेम का हिस्सा होता है। अब मीडिया चूंकि ज़्यादा हो गया है तो वो थोड़ा सा पनिश भी हो जाता है। पहले मीडिया नहीं था, स्लेजिंग होती है। और स्लेजिंग के तरीक़ेकार क्या है, मैं तो सीधा एक ही आदमी का नाम लेता हूं कि हम इंडिया से इतना जीते, जावेद मियांदास साहब जो हैं वो जो है डिस्टर्ब करते थे। स्लेजिंग मीन डिस्टर्ब, यानी एक प्लेयर आउट नहीं हो रहा, अगर उसको जाते हुए एक दो लफ्ज कह दिए, खराब लफ्ज नहीं, बिल्कुल ऐसे कि इससे खेला नहीं जा रहा है, क्योंकि हुआ है एक दो बार, मतलब डिस्टर्ब करना कि, तो वो कोई उसमें नहीं आता। लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों को आप वो चीजें बता रहे हैं जो मेरे ख्याल है सिखाना क्या, वो तो हमारे यहाँ तो घर में डांट देते हैं कि क्या बात कर रहे हो भाई, किस तरह की ये बात करते हो। अच्छा, मैंने अभी ये सोचा, हमारे ग्रेट प्लेयर है, नाम नहीं लेता हूँ लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि आप अगर वो हाथ ना मिलाएं या कुछ ना करें तो उनको ऐसे 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 इशारे करें, जैसे पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन बस बज़ाहिर तो हम लानत भेज रहे हैं ना इन लोगों के ऊपर। और अब वक्त आ गया है हमारे यहाँ कि इन पे लानत ही भेजते रहें, क्योंकि ये देखें ना। और फिर मजे की बात, ये तो इस खेल को बिल्कुल ही खराब करके रख दिया। अब वो जूनियर्स के अंदर भी आ गए और यकीनी तौर पे हमारे जूनियर्स भी हैं जरूर, लेकिन तमीज के दायरे में। आप कुछ कहोगे तो वो जवाब तो थोड़ा देंगे, लेकिन गलत उसमें नहीं देंगे। आपको जो आप कह रहे हैं उसका जवाब मिलेगा, लेकिन गालियों की सूरत में या कोई और इशारे करने की सूरत में कभी भी नहीं देंगे। और जाहिर सरफराज अभी इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, सारा कुछ है, और उसके स्टेटमेंट से भी देख लें आप, बिल्कुल वो वही कर रहा है जो मेरा ख्याल है कि बाहर बैठ के कर रहा है, जो जावेद भाई जो है ग्राउंड के अंदर करके डिस्टर्ब करते थे और अपने प्लेयरों को बताते थे। तो मोटिवेशन ऐसा होता है। अब असल चीज है कि वही मेरी बात कि अब सीनियर भी जब आए इनको हराने की बात करें, और हारेंगे तो ये और पागल हो जाएंगे। अब ये क्या बात करने की कि हमने कहा सबसे हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारो। भाई हम नहीं करते, हम कहते हैं हम लड़ो, कोई बात नहीं, अगर लोग हार भी जाते घर लेके आओ, ट्रॉफी घर लेके आओ। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ज़रूरत है जी हम अपनी टीम को इस बात पे अप्रिशिएट करें कि आपका बेहतरीन रवैया, आपकी बेहतरीन क्रिकेट और आपका ये जो जीत का अंदाज है जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, यही हमारी पहचान है और हमें इसी को कंटिन्यू करना है। मैं एक दफ़ा फिर से वो शेर पढ़ सकता हूँ क्योंकि वो इस सिचुएशन पर फिट बैठता है। मैं चाहता हूँ कि वो जॉन एलिया के अल्फाज में इंडियन क्रिकेट टीम को डायरेक्ट करूँ और उनको डेडिकेट करूँ। बिल्कुल जी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो क्यों नहीं कह देते? नेक्स्ट टाइम जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं